हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और गालिबन कल एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में पीर के रोज़ जो है वो तलब कर लिया है अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। थोड़ी-सी व्लॉग में बात करनी है कि अदालत का किरदार क्या रहा लापता अफराद केस के हवाले से, और उसके बाद कब-कब जो है वो अदालतों ने नोटिस लिया और क्या-क्या होता रहा, और क्या अदालतें इतनी मौसर हैं कि वो इतनी कार्रवाई जो है इतने बड़े मामले के ऊपर जो कर सकें। मेरा ये ख्याल था कि जो ये सबसे बड़ी कल की खबर थी वो अदालत के अंदर से, इस्लामाबाद के अंदर से आने वाली सबसे बड़ी खबर ये थी कि आप जो है वो लापता अफराद के हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म को फ़िलहाल जो है अदालत की तरफ से तलब कर लिया गया और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने समाअत की है। लग ये रहा था कि ये सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी इस वक़्त मुल्क के अंदर, जब जो है सरकार की तश्कील के हवाले से चहमक हुई हों, लेकिन ग़ालिबन ना बलोचों की किसी को परवाह है यहाँ पे, और ना ही उनके प्यारों की, और ना ही बलूचिस्तान के अंदर की, कि बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है लापता अफराद का, उस खबर को नज़रअंदाज करके वही घिसी-पिटी मीडिया जो है वही कैंपेन चला रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, जो भी होगा ग़ालिबन बलोचों को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मंजूर पश्तीन कहते हैं कि विफाक और जो जंग है विफाक की और लाहौर की, उस और पंजाब के अंदर, उसके अंदर जो है पख्तून या फिर बलोच अपने आप को मसरूफ़ ना करें। अदालत में होता क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है पीर को तलब कर लिया जाता है काकड़ साहब को, और इस दौरान जो है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत में पेश होते हैं और बताते हैं कि 12 में से एक और जो है शख्स को, तालिब इल्म को बाजियाब कर लिया गया है। और मोहसिन अख्तर क्यानी इस पर रिमार्क्स देते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो पीर के रोज़ अदालत में पेश करें, निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब, और वो पेश होकर बताएं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों ना किया जाए। एक और सख्त रिमार्क जो मोहसिन अख्तर क्यानी के सामने से जानिब से सामने आते हैं वो ये है कि लापता अफराद के हवाले से जो सज़ा है वो सज़ाए मौत होनी चाहिए, वो भी एक बार नहीं 2 बार सज़ाए मौत जो है इन अफराद को मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि शुक्र करें मैं डीजीएमआई और डीजीआईएसआई को, जो है ये मेरी मेहरबानी है कि मैं उनको तलब नहीं कर रहा तो अदालत के अंदर, और मुझे लगता है वो जवाब भी नहीं दे पाएँगे इसके ऊपर। जो ये भी कहा गया जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी की जानिब से कि समाअत जो है वो किसी सूरत मुलतवी नहीं होगी। इस हवाले से अगर आपके जो अटॉर्नी जनरल साहब है बीमार हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, आप किसी और को नुमाइंदा मुकर्रर करें। इसके ऊपर काकड़ साहब का जवाब क्या होगा? मैं इसके हैरान हूँ और ये जानना चाहता हूँ, और ग़ालिबन पीर को जब ये खबर सामने आई, ये चीज़ें कोर्ट से निकल के सामने आएँगी, इस हवाले से भी बात करूँगा। काकड़ साहब जो कि ये सीधा-सीधा कह चुके हैं कि आप या तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट होते हैं या फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, और शायद उनकी जो सिक्स्थ सेंस है या वो भी है कि नहीं है, या इंडिविजुअलिज़्म जो बात करते हैं, क्वेश्चनेबल क्वेश्चंस की जब वो बात करते हैं तो उनका एक ही मौक़िफ़ है, या तो आप प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। जितने लोग उठाए गए वो बीएलए, बीआरए, बीएलएफ के लोग थे। यही जवाब वो अगर अदालत में जाके देते हैं तो शायद इसके रिमार्क जो है अदालत की जानिब से क्या होंगे वो देखना है। दुनिया भर में लापता अफराद होते हैं। मैं ये पहले भी बात करता रहा हूँ और अब फिर कर रहा हूँ, दुनिया भर में लापता अफराद होते हैं। अमेरिका में एक बड़ी तादाद में अफराद जो हैं वो लापता हैं। लेकिन अमरीकी रियासत के ऊपर अपने लोगों को डॉलर के एवज़ बेचने का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, और ना ही जो है वो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी रियासत के अंदर अपने लोगों को जो है वो मस्क कर देती है। जबकि अमेरिका के अंदर जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, यानी जुडिशरी है, वो इस तमाम मामले को देखती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर कमीशन पे कमीशन बनते हैं, और जस्टिस जो जावेद इकबाल जैसे लोग हैं वो आके वहाँ पे इन खवातीन को, बलोच खवातीन को हिरासा करते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएँ कि 2023 में जब 29 नवंबर 2023 में वॉइस ऑफ अमेरिका ये चीज़ कोट करता है, जब इससे पहले भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये समाअत करते रहे, ये कोई आज की समाअत नहीं है। उसमें जो है वो अटॉर्नी जनरल ये बताते हैं कि 22 बलोच तालिब इल्म बाजियाब हो गए हैं, जबकि 28 का शनाख्ती कार्ड की तफसील ना होने की वजह से वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके। इस पे ईमान मज़ारी जो इस केस को लीड कर रही हैं, उन्होंने ये भी कहा कि देखना ये है कि जो 22 बलोच तालिब इल्म की बात कर रहे हैं, वो बाजियाब भी हुए हैं कि नहीं, इसके ऊपर जाना है। जबकि इसी की समाअत जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उस वक़्त ही कर रहे थे, और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 4 का मामला है, और आर्टिकल 4 के तहत जो है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो आए रोस्टम के ऊपर और इसके ऊपर जवाब दे, और जो लापता अफराद हैं, ये रियासत के अंदर जो लापता अफराद का सिलसिला है उसको बंद होना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म सरफराज बुगटी जो हैं, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब, जिनका अपना ताल्लुक बलोचिस्तान से है, बुगटी कबीले से है, उनको अदालत रोस्टम पे बुलाती है, और वो वहाँ आके बात करते हैं कि मैं खुद जाके जो है लापता अफराद के घर वालों से मिलूँगा, उनके मसले मसाइल सुनूँगा, लेकिन होता वही है जो इस मुल्क में होता रहा है। कोई बात उनकी जानिब से नहीं की जाती, और वो खुद जो है वो इस्तीफ़ा देके घर को चले जाते हैं, और ग़ालिबन निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास वज़ारत दाखिला की ये पोस्ट जो है इज़ाफ़ी आ जाती है। इस वक़्त काकड़ साहब के पास ये पोस्ट है, और वज़ीर दाखिला की, जिसके अंदर एमआई, आईएसआई और दीगर एजेंसीज़ जो हैं वो आती हैं।
एक कमीशन भी बनता है इसके ऊपर। कमीशन में ये बताया गया है कि कमीशन अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाता है और फरवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट में वो ये इस बात का कमीशन जो है इसके ऊपर लापता अफराद के ऊपर जो बनाया जाता है वो ये इसका वो करता है। रिपोर्ट जो जमा करवाता है उसमें बताया जाता है कि ज़ुबानी और तहरीरी तौर पर शवाहिद पाकिस्तानी एजेंसीज़ के मौजूद हैं कि वो लोगों को लापता करती हैं, जबकि एजेंसीज़ इसके ऊपर जो है वो तरदीद कर चुकी हैं। थोड़ा सा और पीछे चलें, 2013 की बात करें, जब वहाँ पे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब इस केस की समाअत करते हैं और इंतहाई बरहम होते हैं, और फिर बताया जाता है कि नवाज शरीफ के पास जो है वज़ारत दाखिला का इस वक्त जो इजाफी चार्ज है वो मौजूद है। अदालत कहती है कि नवाज शरीफ साहब तय करेंगे वो अदालत में पेश होंगे, या अदालत इसके ऊपर जो है कोई मौसर फैसला जो है वो इसके ऊपर जारी करे। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी जो है उनको इजाफी चार्ज दे दिया जाता है, और आर्टिकल 9 का जो मामला है, अदालत कहती है ये तमाम तर मामले जो हैं ये आर्टिकल 9 के तहत हैं, और आर्टिकल 9 जो है उसके तहत रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम लोगों को जो है वो बाज़ियाब करवाए। एडिशनल सेक्रेटरी को जो है वहाँ के जब ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी समाअत कर रहे थे तो इजाफी चार्ज जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी को इजाफी चार्ज सेक्रेटरी दाखिला का दे दिया जाता है। इसके अलावा जो है वो 2013 में ये बात जो है वो रिपोर्ट की जाती है कि 2013 में ब्रिगेडियर मंसूर सईद शेख को एक समन जारी किया जाता है, जो उस वक्त जो है वो आईएसआई के में ब्रिगेडियर थे, और ये ब्रिगेडियर जो है अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको भेजा जाता है। और अब तक ये देखना था कि इस मामले में किसी भी आईएसआई के अफसर को पेश नहीं किया गया था, और गालिबन शायद फ़ौज में रिवायत भी नहीं है कि वो सिविलियन अदालत में जाके पेश हों, वो इसको अपनी तौहीन समझते हैं ब्लडी सिविलियंस की अदालत में पेश होने को। रावलपिंडी के पोटोहार टाउन के पुलिस के सरबरा जो है एसपी हारून जोइया बीबीसी को ये बताते हैं, उस वक्त ये बीबीसी कोट करता है कि उनको ये बताया गया है कि मसूद जंजुआ और बाजियाब होने वाले इमरान मुनीर दो शख्स हैं, जिनके हवाले से ये समन जो है ब्रिगेडियर मंसूर सईद शेख को जो है वो समन जारी किया गया है, और उनको जो है तफ्तीश में शामिल तफ्तीश किया गया है। जबकि इमरान मुनीर जो हैं, जो उस वक्त रिहा हुए थे, बाजियाब हुए थे एजेंसीज की कैद में से, वो ये बताते हैं कि रावलपिंडी की छावनी में उनको रखा गया था, और ब्रिगेडियर मंसूर सईद ने उनको रखा था, और उनके ऊपर टॉर्चर भी किया गया था। ये तमाम चीज़ें बीबीसी रिपोर्ट करता है। और उस वक्त जो है वो सेक्शन 9 में आईएसआई में सेक्शन 9 के डेप्टी जो थे वो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे। जबकि अदालत में जब ये चीज़ें मामला तय होती हैं और तफ्तीश आगे बढ़ती है तो ये बताया जाता है कि मसूद जंजुआ जो है वो जो हैं वो अफ़गानिस्तान में एजेंसीज़ के साथ जो है वो तकरार में मारे गए हैं। इस हवाले से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे एक एसपी लेवल के ऑफ़िसर थे वो कोट कर रहे थे। जबकि इसके अलावा जब समाअत होती है 2013 में लापता अफराद के हवाले से, और उससे पहले जब कमीशन बनाया जाता है, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो हैं वो 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ, और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो हैं वो उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था उस वक्त भी, और उन्होंने ये कहा कि जी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम तर अफराद को पेश करें, जबकि रियासत इसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देती है। जबकि उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत कुछ करेगी या नहीं, या फिर हम जो है वो इसके ऊपर फैसला जारी करें। अब सोचने की बात ये है कि कोटे के ऊपर आप जो है वो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ बलोचिस्तान को कोटा देते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी निज़ाम का कायम किया नहीं वहाँ के अंदर, क्योंकि आप ये समझते नहीं कि शायद बलोचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आप पंजाब और दीगर सिंध के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कोटा देते हैं, और वहाँ पे बलोच तालिब इल्म पढ़ने आते हैं, और फिर आप उनको जो है वो वहाँ से अगवा कर लेते हैं, और उनके ऊपर जो है वो एंटी स्टेट का लेबल लगा देते हैं, और उनके घर वालों को नहीं पता कि हमने जो तालिब इल्म पढ़ने भेजे थे वो आज कहाँ पर हैं। हाँ, अब बात कर लें 70 की दिहाई की, तो ऑपरेशन किया जाता है भुट्टो साहब की जानिब से, और इस ऑपरेशन के खिलाफ जो है बलूचिस्तान के अंदर 55,000 रिबिलियंस जो बागी हैं वो सामने आते हैं, क्योंकि 1970 की दिहाई थी, और गालिबन आपको इल्म होगा, खासकर बलूचिस्तान वालों को इल्म होगा कि 70 की दिहाई में महरूमियों के ऊपर जो है वो एक तहरीक उठी थी, और उसके बाद जो भुट्टो साहब की जानिब से ऑपरेशन किया गया था उसकी मुखालफत में रिबिलियंस जो थे, बागी जो थे वो निकल के सामने आए थे, और वहीं से गालिबन जबरी गुमशुदगियों का आगाज़ भी हुआ था, जिसमें 1973 की अगर हम बात करें तो कराची में सबसे पहले सरदार असदुल्ला मेंगल को उठाया गया था, और आज तक वो पता नहीं वो ज़िंदा भी हैं या उनको कत्ल कर दिया गया, उनके घर वालों को कुछ नहीं बताया गया। जबकि इससे भी कबल 60 की दिहाई के अंदर जो है 60s में जो है वो शेर मोहम्मद मरी की मिसाल आपको मिलती है। इसके अलावा आप 2001 में चले जाएँ तो अली असगर बलोच हैं, इन लोगों को बाज़ियाब करवाया गया, और जिस तरह जो है ये साल आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह जो है वो लापता अफराद की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती जा रही हैं। लापता अफराद मिसिंग पर्सन्स के केसेस को अदालत पहले भी सुनती रही है, और पहले भी चीफ जस्टिस लेवल के लोग इसके ऊपर नोटिस लेते रहे हैं, और गालिबन कुछ नहीं हो सका।
रिज़ल्ट ज़ीरो रहा, ना कोई मिलिट्री का बंदा जाके पेश होता है, सेक्रेटरी दाखिला जाके पेश होते हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाके पेश होते हैं और फिर बार-बार वही कहानी सुनाई जाती है कि जी हम बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि काकड़ साहब का जवाब क्या होता है। गालिबन काकड़ साहब को ये लगता था कि मैं जो हूँ वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार हूँ और निगरान सेटअप जो है वो ताहयात रहेगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म ताहयात रहूँगा। जो सदा बादशाही है वो गालिबन नहीं रहती और जो ताकत का नशा है वो गालिबन किसी न किसी दिन जो है वो चूर होना होता है। और अब काकड़ साहब का वो वक़्त शायद आ पहुँचा कि वो अदालत में पेश हों और अदालत में जाके बताएँ और वहाँ पे जाकर डिफ़ाइन करें कि ये लोग एंटी स्टेट थे या प्रो स्टेट थे और इनको किस वजह से जो है वो वहाँ से उठाया गया है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की पहले भी समाअत करते रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से इस केस की समाअत की जा रही है और इससे पहले जस्टिस अतर मिनुल्लाह के भी बड़े सख्त रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से आपको देखने को मिलते हैं। और ये केस जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत खुद इस केस को लीड करे, जबकि रियासत क्या करती है कि महारंग बलोच या फिर दीगर लोग जब मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं तो उनको भी धमकियाँ दी जाती हैं। उनको भी कहा जाता है कि आपको भी उठा लेंगे, आपके प्यारों को उठा लेंगे और जब वो इस्लामाबाद का रुख करते हैं अपना हक माँगने के लिए तो बजाय इनके कि आप उनके सरों के ऊपर चादर रखते या उनको हौसला देते, आप उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और बेरहम तशद्दुद रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, जबर का इस्तेमाल करते हैं उनको दबाने के लिए। और जब बलोच जो है वो एक नारा लगाता है अपनी अलग रियासत का या फिर अलग रियासत की बलोच की जानिब से अगर ये चीज़ें उठती हैं, ये बात की जाती है तो आपको ये फिर चुभती हैं, आपको बुरा लगता है क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने तो उनके साथ अपनों वाला सलूक नहीं किया, उनके वसाइल आपने निकाल लिए, उनको उसके बदले कुछ नहीं दिया, उनके लोगों को जबरी तौर पर लापता किया और जबरी तौर पर जो ईंधन बनाया वो उन्हीं के लोगों को बनाया। तो सवाल ये है कि अब अदालत का ये इम्तिहान है कि वो अब अदालत जो है वो किस लिहाज से इसके ऊपर फैसले जो है वो जारी करती है ताकि जो सुकून की सुख का सांस है वो बलूचिस्तान के अंदर जो उनके लवाहिकीन हैं उनको भी मिल सके। शुक्रिया।